Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। सीटेट जुलाई 2024 पेपर 2 साइंस के लिए जो मैंने एक सीरीज़ चलाई है, उस सीरीज़ की आज ये तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पादपों में पोषण कैसे होता है, उसके क्या मोड हैं, उन सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेपर 2 साइंस के लिए इसी चैनल पे 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी हैं जो फूड थीम पे बेस्ड है। पिछली 2 वीडियोस में जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं उसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड और फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इन तीनों चैप्टर्स को मैंने उन 2 वीडियोस में कवर किया और आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पादपों में पोषण साथ में मिलकर पढ़ेंगे। देखेंगे कि पादपों में पोषण कैसे होता है यानी प्लांट्स में पोषण न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो अपनी ग़िज़ा अपना फूड कहाँ से लेते हैं, किस मेथड से लेते हैं, किस मोड में लेते हैं, उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीखना शुरू करते हैं। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सब जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड कितना ज़रूरी है। प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स ह्यूमंस कैन नॉट। और हम सब ये भी जानते हैं कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। हम जो ह्यूमंस हैं या कोई दूसरे एनिमल्स हैं वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर पाते। हम ह्यूमंस जो है खाना अपना खुद पकाते हैं लेकिन खाने का जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम तैयार नहीं करते हैं बल्कि वो प्लांट्स तैयार करते हैं। और प्लांट्स किसी पर डिपेंडेंट नहीं है खाने के लिए, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन जो है दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में पोषण के क्या तरीके हैं। प्लांट्स प्रिपेयर द फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। प्लांट्स अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं। हम सब जानते हैं कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और हम ये पिछली बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और उसके लिए भोजन तैयार करने के लिए उसे वाटर यानी जल की ज़रूरत होती है, कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। वो रॉ मटेरियल्स लेकर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट्स का भोजन तैयार हो जाता है। उसको कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। वो मटेरियल्स होते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मिनरल्स, खनिज। इन सारी चीज़ों को लेकर वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो नीडेड होते हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन पॉइंट है उसी को हम डिस्कस करेंगे। ऐसे तो ये चैप्टर बड़ा है लेकिन चैप्टर में से जो मेन पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और फिर खाने के बाद उसका यूटिलाइजेशन, खाना खाने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है, उसका इस्तेमाल होता है। किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हु मेक्स देयर फूड देमसेल्व्स दैट इज़ प्लांट्स। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मतलब स्वयं, तो स्वयं पोषी जो होते हैं यानी जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और हिंदी में स्वयं पोषी कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन है? प्लांट्स। हम लोग ऑटोट्रॉफ्स, ह्यूमंस या एनिमल्स ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं क्योंकि हम अपने भोजन के लिए किसी पे डिपेंड करते हैं। अगर हम मांसाहारी हैं तो मांस के लिए किसी पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम शाकाहारी हैं तो शाकाहारी जो है प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम ह्यूमंस या एनिमल्स जो है ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं यानी प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। जो ऑर्गेनिज्म इस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक कौन होता है? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। इसलिए प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे और ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। ये सारे जो हैं प्लांट्स के द्वारा तैयार किए गए भोजन पे डिपेंड करते हैं। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। जो इस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ है यानी अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स, ह्यूमन बींग, ये सारे जो है खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं यानी प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो इसे हम कहेंगे हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स यानी परपोषी।
हेटेरोट्रॉफ्स किसको कहेंगे? परपोषी। किसी और पे ये खाने के लिए डिपेंड कर रहा है, भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम परपोषी कहेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्तियां जो है वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। फैक्ट्री किसको कहते हैं? फैक्ट्री जहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं, फैक्ट्री जहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो फूड यहाँ बनता है, यानी पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड तैयार करता है। फूड कहाँ पे तैयार होता है? लीव्स में, पत्तियों में खाना तैयार होता है, तो इसलिए पत्तियों को प्लांट का फूड फैक्ट्री कहा जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। और इसमें हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझेंगे। वाटर यानी पानी और खनिज जो है वो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में होते हैं, और प्लांट जो है उसको अपने रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट कर देता है, पत्तियों में ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसपोर्टेड बाय वेसल्स लाइक पाइप्स। वाटर और मिनरल्स को पेड़ के जड़ जो हैं वो ऊपर पत्तियों तक ट्रांसफ़र करते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? वेसल्स के जरिए होता है। वेसल्स पाइप होती है, पाइप के जैसी होती है वेसल्स, और ये वेसल्स जो है जाइलम और फ्लोएम कहलाती है। एक वेसल होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। इसी पाइप के जरिए वाटर और मिनरल्स ऊपर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है जड़ के द्वारा। जड़ वाटर और मिनरल्स मिट्टी से लेकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचा देता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से ली जाती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उसे स्टोमेटा कहते हैं। और वो स्टोमेटा जो है गार्ड सेल से घिरे होते हैं। जब पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेना होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो गार्ड सेल जो है उसकी ओपनिंग हो जाती है, वो खुल जाते हैं। गार्ड सेल खुल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र के द्वारा अंदर पत्तियों में चली जाती है, और फिर वो गार्ड सेल बंद हो जाते हैं। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की पत्तियों को ज़रूरत होगी, गार्ड सेल खुल जाएंगे और स्टोमेटा यानी छोटे छोटे छिद्र के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में चली जाएगी, और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। वाटर एंड मिनरल्स रूट के द्वारा नीचे से एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक भेजा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर से ले ली जाती है पत्तियों में। ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल। पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल की मदद से ही फोटोसिंथेसिस होता है। पत्तियों में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसका क्या काम है? वो सूरज की जो रोशनी होती है उसको कैप्चर करता है। नेसेसरी थिंग्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और क्या क्या चीज़ नीडेड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या क्या चीज़ नीडेड है? क्लोरोफिल नीडेड है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स। तो क्लोरोफिल क्या है? वो पत्तियों में मौजूद होता है, एक तरह का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा प्लांट में लिया जाता है, और वाटर जो है, वाटर और मिनरल्स मिट्टी में मौजूद होते हैं, और इसे रूट्स जो है एब्जॉर्ब करके ऊपर पत्तियों में भेजता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है या ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ये रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये समझिए ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और इसे हम रॉ मटेरियल के तौर पर देखेंगे। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सूरज उसके लिए एनर्जी का मेन सोर्स माना जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं, और पेड़ पौधा जो है सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है। अगर सूरज रोशनी नहीं देता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट जो है अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती, और जब प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाता तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट पे निर्भर करते हैं, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट पे ही निर्भर करते हैं, तो इस तरह भोजन नहीं बन पाता, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी भोजन के बिना नहीं रह पाते। तो इसलिए कहा जाता है कि सन जो है एनर्जी का मेन सोर्स है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं सन पे ही डिपेंड करते हैं। Besides leaves, photosynthesis also takes place in green stems and green branches. अभी तक हम ये जानते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ पत्तियों में होता है, हरी पत्तियों में होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन स्टेम्स, हरा तना और ग्रीन ब्रांचेज में भी होती है। द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर
बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट जो अपना एक्सेस वाटर लॉस करता है, प्लांट्स को जो वाटर की नीड होती है वो उतना ऑब्जर्व कर लेता है, उतना इस्तेमाल कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पानी हो जाते हैं, उसे प्लांट ट्रांसपीरेशन के जरिए, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है, उसके जरिए प्लांट बाहर निकाल देता है पानी को। ट्रांसपीरेशन में एक्सेस वाटर बाहर निकलता है। तो डिज़र्ट में तो वैसे भी पानी की कमी होती है, और पानी की कमी को रोकने के लिए डिज़र्ट में जो पौधे होते हैं उसकी लीव्स ऐसी मॉडिफाइड होती हैं जो छोटी छोटी कांटों के जैसी होती हैं। तो जितनी छोटी पत्तियां होंगी वाटर का लॉस उतना ही कम होगा, पत्तियों का सरफेस जितना बड़ा रहेगा वाटर का लॉस उतना ही होगा। इसलिए डिज़र्ट प्लांट को वैसे भी पानी की कमी होती है, और अगर ट्रांसपीरेशन के द्वारा पानी बाहर निकल जाएगा तो उसे और पानी की कमी हो जाएगी। ज़ीरोफाइट प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और ज़ीरोफाइट प्लांट्स क्या होते हैं? रेगिस्तानी पौधे को ज़ीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। रेगिस्तानी पौधे की पत्तियां जो है छोटी छोटी कांटे के जैसी मॉडिफाइड होती हैं। नॉर्मल एरिया में जैसे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां बड़ी होती हैं, चौड़ी होती है, लेकिन रेगिस्तानी पौधे जो हैं उनकी पत्तियां छोटी होती हैं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस उनमें कैसे होता है? वो ग्रीन स्टेम के जरिए होता है। उनका तना जो है वो हरा होता है और फोटोसिंथेसिस तना ही करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस को ब्रीफली इस तरह से समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस वाटर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये बाई प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में क्या मिलता है? फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम सब पेड़ पौधे से लेते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, ये सारे प्लांट ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हम तक ये ऑक्सीजन पहुंच पाती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये बाई प्रोडक्ट है, यही जो है प्लांट का खाना है। इतना जो सब कुछ हुआ वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के लिए हुआ। यही जो है प्लांट का खाना है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और जब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। एल्गी हैव ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। एल्गी क्या है? हमारे आसपास पानी अगर बहुत दिन तक जमा होता है तो उस पर ग्रीन कलर के जो है धब्बे हो जाते हैं पानी पे। तो ये ग्रीन कलर का जो पैचेस है एल्गी है, और एल्गी का कलर क्यों ग्रीन होता है? तो वो क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और प्लांट की पत्तियां या स्टेम जो हरे होते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से ही होते हैं। प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं? यानी प्लांट का जो खाना है कार्बोहाइड्रेट वो कैसे सिंथेसाइज कर देते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कार्बन के 6 कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन के 12 कंपोनेंट, ऑक्सीजन के 6 कंपोनेंट मिलके कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपोनेंट मिलके कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट इज प्रोटीन्स और फैट्स। अब जो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तीनों मिलकर प्रोटीन और फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें प्लांट को दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, दूसरे कंपोनेंट की भी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की, फैट की। तो प्रोटीन या फैट का सिंथेसिस प्लांट में कैसे होगा? प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, और हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है, हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है, 78%। तो अब ये है कि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, और प्लांट नाइट्रोजन कैसे लेगा? हवा में जो हमारी नाइट्रोजन मौजूद है प्लांट उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकता है। तो सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया नाइट्रेट्स। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होती हैं जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया कहा जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसियस नाइट्रोजन है उसको अमोनिया या निट्रेट्स में बदल देता है। बैक्टीरिया के पास ऐसी कैपेसिटी होती है जो हमारी एयर में नाइट्रोजन मौजूद है उसको सिंपल फॉर्म में यानी अमोनिया या नाइट्रेट के फॉर्म में बदल देता है। देन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स थ्रू वाटर। और जब बैक्टीरिया हमारी एटमॉस्फेरिक एयर से नाइट्रोजन लेकर उसे अमोनिया और नाइट्रेट में बदल देता है, तो प्लांट जो है फिर वाटर के थ्रू, वाटर के द्वारा अमोनिया और नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह प्लांट नाइट्रोजन को लेकर प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स डू नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो। लेग्यूमिनस प्लांट जो होती हैं दलहनी पौधे, फलियाँ होती हैं, मतलब दो कवर में होती हैं और दो पार्ट में बढ़ जाती है, उसे फलियाँ कहते हैं। ऐसे जैसे ग्राम, बीन्स, ये सारे फली के अंदर।
तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है या दलहनी पौधे हैं, दाल वाले पौधे, वो सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये इन सारे प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं। जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, चने का, दाल का, ये सारा जो पौधा होता है उसकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इस तरह से प्लांट जो है नाइट्रोजन को यूज करते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू सॉइल। एक तो तरीका हुआ कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन अमोनिया निट्रेट में बदल जाती है और प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस तरह से उसकी जो है नाइट्रोजन की नीड पूरी हो जाती है। और दूसरा है कि किसान फर्टिलाइज़र अपने खेतों में डालते हैं, तो फर्टिलाइज़र जो होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत रिच होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। तो नाइट्रोजन जब वो मिट्टी में डालते हैं तो इस तरह से भी प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये दो तरीका है जो प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, प्लांट की जो है नाइट्रोजन की नीड पूरी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी ये चैप्टर बाकी रहता है, तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने देखा कि पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने डिटेल में जाना, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने आज की इस वीडियो में देखा। सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और इनका एडू चैनल पे नए हैं और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।